आजकल चालू अपी ने दो काम पकड़ रखे हैं, एक पीर बाबा बनने का और एक ज्ञान की गंगा बहाने का। जैसे उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, अब वो हर चीज समझती है, जिंदगी को बहुत अच्छा तरह जानती है कि खुद को धेले भर की अकल नहीं है। खुद के इतने कांड हैं, इतनी ज्यादा इसने अपने व्लॉगों में गलत दिखाया हुआ है कि किस मुंह से दूसरे लोगों को ज्ञान देने आ जाती है। इतना ज्यादा महान बनने का शौक चढ़ गया है कि आज की डेट में भाभी को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इसने एक स्टोरी लगाई थी। उस स्टोरी में एक लेडी जिसको बच्चा हुआ है वो रोते हुए दिखाई है, तो उसकी गाय ने उसको समझा रही है कि कोई बात नहीं है, अगर लड़की हुई है तो लड़की बहुत नेमत है, ये भाग्यवानों को यहाँ पैदा होती है। और वो रोए जा रही थी और कैप्शन और उसमें ये था कि अगर लड़का नहीं हुआ तो उसका पति उसको मारेगा। और इस बात का उसको डर लग रहा था, अब उसको पता लग गया था कि उसके जो बच्चा हुआ है वो एक लड़की है। अब जब इसने ये वाली स्टोरी लगाई थी तो तभी हम समझ गए थे अब चालू ओपी का कोई ना कोई ज्ञान आने वाला है लड़का और लड़की के ऊपर। इसलिए उस स्टोरी के ऊपर हमने कोई भी पॉडकास्ट या कोई भी बात नहीं करी, लेकिन हमें पता था इसका जरूर आएगा, और जब आएगा तो तब इसको सिखाएंगे सबक। चलिए सब लोग मिलके इसको सबक सिखाते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। मैं ये पॉडकास्ट रात में बना रहा हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह करे आने वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो और आपके लिए खुशहाली और सेहत लेकर आए। अल्लाह आपको किसी भी चीज से महरूम ना रखे। जो भी आपके मुनासिब दुआएं हैं वो सब पूरी करें, आमीन। चलिए सबसे पहले चालू से थोड़ा सीख ले लेते हैं और उसके बाद में इसके व्लॉग की अदर हाइलाइट्स के ऊपर बात करेंगे। एक डॉक्टर नाज फातिमा है जो बेसिकली गायनाकोलॉजिस्ट है, तो वो अपने यहाँ जो बच्चे जन्मते हैं या फिर जो डिलीवरी के लेडी आती हैं उनके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस डालती रहती हैं, आई मीन रील डालती रहती हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने रील डाली वो वाकई में झंझोड़ देने वाली थी। रियली मैंने भी देखी और उससे शॉक हुआ। सबसे पहले तो इस बात पे दुख हुआ कि आज की डेट में भी औरत यानी लेडी, उसकी हालत सही नहीं है। आज भी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। आज भी वो एक वस्तु है, यानी एक चीज है जिससे आप तरह तरह से फायदा उठा सकते हो, लेकिन उसकी जुबान नहीं है, उसकी कोई मर्जी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम कहने को 21वीं सेंचुरी में चल रहे हैं। दुनिया ने पता नहीं कहां से कहां तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हमारी सोच वही की वही बनी हुई है। तो पहले तो सबसे पहले इस सोच के ऊपर बहुत दुख हुआ कि किस तरीके से आज भी लेडी को, औरत को इस तरह से समझा जाता है। और दूसरा दुख इस बात के लिए हुआ कि आज भी लड़का लड़की में इतना ज्यादा फर्क किया जाता है। अच्छा, अब ये रील देखकर चालू ओप्पी को क्या लगा? इसको दुख हुआ, उसको खुशी हुई, क्या गैस कर सकते हैं? चालू ओप्पी के पास में आज की डेट में कंटेंट नाम की चीज नहीं है। अब अगर इसी व्लॉग की बात ले लें, इस पूरे व्लॉग में कुछ नहीं है, शॉपिंग करने गई है और या फिर आके ये सब कहानियां बताई है। हाँ, मैं भूल गया, ये आजकल जो है रेसिपी वगैरह भी दिखाती है। शाही चिकन बनाने बैठी थी, क्योंकि अब आपको बता दूं, अब जितनी भी रेसिपी बनेंगी इसकी सब फर्स्ट क्लास बनेंगी, बढ़िया बनेंगी, स्वादिष्ट बनेंगी और फनी बहुत भर भर के तारीफ करेगा। हाँ, बीच बीच में एक आध इंसिडेंट गलत आएगा। खुद कह रही थी कढ़ाई से चिकन बनाया था तो हमने कह दिया था कढ़ाई खराब है, ये खराब है। इससे पहले कि लोग बाग इस तरह कमेंट करें कि पिछली बार जो तुमने बनाया था वो वैसा था और वैसा था, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बनाया था। अब आप ध्यान रखिएगा, अब आपको सारे सही मिलेंगे, लेकिन किसी भी हालत में ये चांस पिज्जा के पास नहीं जाएगा। पिज्जा ने इंस्टा अकाउंट खोला है, इसी चीज के लिए खोला है, लेकिन उसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का मौका नहीं दे रही है। आप ये मत कहिएगा कि अभी अभी तो उसने केक की रेसिपी लोड करी थी और केक बनाया था। ना 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 ना, वो कुछ नहीं था, वो इसकी जानबूझ के कराया गया काम था। मतलब इसको अपना जो ईगो थी, अपना जो बर्थडे सेलिब्रेट कराना था, अपनी जो पैम्परिंग थी वो करवानी थी, अभी अधूरी थी। अभी एक बर्थडे थोड़ा उसका होता है, उसके जो 17 बर्थडे होते हैं। जब तक 37 साल की बच्ची किया 37 बार केक नहीं कट जाएंगे तब तक उसका बर्थडे खत्म होने वाला तो है नहीं। ना इसको कोई काम धाम है, इसे सिर्फ अपनी पैम्परिंग करानी है और इस बहाने इसके कंटेंट बन जाता है। और यही वजह है इसने चालू ने अपने ही पैसे देके उससे ये केक भी बनवाया और साथ साथ जो गिफ्ट थे, सो कॉल्ड गिफ्ट, जो कपड़े लेकर आई थी वो 6 कपड़े लेकर आई थी, वो सारे के सारे उससे मंगवाए ना। भाई उसकी इतनी जरूरत कि वो इसके लिए कपड़े लेने के लिए वेस्ट साइड चली जाए? ना 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 ना, ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो सकता है?
और फिर वहां पे 500-500 रुपए के तो सूट मिलते नहीं है कि जो फटाफट जाके वो 6 पीस ले आई। आपको क्या लगता है ये 1000 से 1500 रुपए से कम नहीं होंगे? तो 6-7 हजार रुपए ये खर्च करके आई। आपको लगता है इस लड़की के पास में 6-7 हजार रुपए होंगे जिसको कोई कैसे भी कुछ देता भी नहीं है? अरे भाई, इनके यहाँ तो रिश्तेदार भी नहीं आते जो आए और बच्चों को कम से कम पैसा दे जाए। इससे ज्यादा अच्छी कमाई तो चालू का बेटा कर लेता है। जैसे ये भिखमंगी है, इसने अपने बच्चे को भी ऐसे ही भिखमंगा बना दिया। जहां भी जाती है उसके नाम के भी पैसे ले लेती है, खुद के पैसे ले लेती है, उसके नाम के और सबके सबके नाम के इसको पैसे चाहिए। यार क्या नियत गिराती है, क्या औरत है ये। 100-100 200-200 रुपए पे भी नियत गिराती है। जो देता है उसके वो 100-200 रुपए भी उठाकर चली जाती है। इससे ज्यादा लालची और बेगैरत औरत और कौन हो सकती है। ये सारी सारी स्क्रिप्ट पहले तय कर ली जाती है। आज के व्लॉग में क्या क्या शूट करना है, किसने क्या बोलना है, किसने क्या करना है। ऐसा नहीं है कि जो पीछे से पिज्जा इतने ज्यादा क्रिंचपना करती है वो ऐसे ही एट रैंडम कर देती है। उसको बोला जाता है कि देख तेरे को इसके ऊपर रिएक्शन देना है, तो वो चिल्ला के बोलेगी। फिर वो जैसा मैंने इंसिडेंट कल बताया था कि वो बच्चा क्रॉल करता हुआ वो बेड के नीचे चला गया। कोई भी मोमेंट हो इनका कैमरा इंतजार करता है कि भाई ये वाला मोमेंट हो जाए तो हम शूट कर लें। नहीं, ये करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद में शूट करते हैं। आप सोचिए जो डेली व्लॉगर होते हैं ये जो अपने इंसिडेंट दिखाते हैं यानी डेली अपने व्लॉग के अंदर दिखाते हैं, क्या आपके घरों में इस तरह के इंसिडेंट रोज होते हैं क्या? इसलिए एक इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो तो इसलिए एक लाइब्रेरी बनाई जाती है। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पूरा का पूरा हिसाब किताब रखता है कि क्या क्या दिखाया जा सकता है, दूसरों के व्लॉगों में, रील्स में क्या क्या चल रहा है, उससे वो कंटेंट उठाया जाता है। इनको बताया जाता है कि आप इस तरह की चीजें रैंडमली दिखाना, तो इसलिए वो रिपीट भी नहीं होंगी। तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि ये अचानक ही हो गई हैं। और ये काम जो करता है ये इनका जो सो कॉल्ड पीआर मैनेजर है वो इनको सजेस्ट करता है। उस पीआर मैनेजर का मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, लेकिन मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है। वो तो अपना जॉब कर रहा है और ईमानदारी से जॉब कर रहा है, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं हमें तो इनकी बात करनी है, तो मैं इसलिए इन्हीं की बात करूंगा। बस इतना बता सकता हूँ कि वो पीआर मैनेजर इन तीनों का एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ना 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 ना, ये आप सारथी को मत समझना। ये व्यक्ति जो है सारथी के अलावा है, दूसरा है। मैंने जो सवाल किया था ये खुश हुई होगी या दुखी हुई होगी? ये खुश हुई होगी, इसे कंटेंट मिल गया जिसके ऊपर ये दिखा भी सके, रील भी बना सके, महान भी बन सके, बहुत लंबा लेक्चर भी दे सके। पापा बन के शुरू होगी। पहली बात तो जब ये इतना फेस को कैमरे के पास लाके बात करती है तो बहुत ही बुरा लगता है। एक टाइम था गुटखा किंग बुरा लगता था, क्योंकि उसके काले काले दांत और लाल लाल दांत वो सामने आते थे हमेशा, और दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं उसके। उसके अलावा उसको आता भी नहीं था, इसलिए वो कैमरा ठीक अपने मुंह के सामने रखता था। और एक ये है आज की डेट में इसका चेहरा इतना बड़ा हो चुका है और जो कैमरे वाला हाथ है वो भी साथ में दिखाई देता है, तो ऐसे लगता है सनी देओल का हैंडपंप आ गया। और साथ में जो कार्टून आते हैं ना जिसमें कि सारे के सारों के बस चेहरे बड़े होते हैं, पूरा जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, बस वही फील आती है। सबसे पहले तो हर इंसिडेंट को ये अपने से रिलेट करती है। और फ्रेंड्स, उसको देखकर मुझे अपने ही प्रेगनेंसी का टाइम याद आ गया था। फिर मैंने पूछा, फनी से पूछा कि मेरे को ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं चालू, हमको तो इसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है। हमने ऐसा किया हो या ना किया हो, लेकिन दूसरों को तो हम शिक्षा दे सकते हैं हमने क्या क्या किया था। ये लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है हमने कहाँ कहाँ जाके दुआएं नहीं मांगी थी। हमने हर जगह ये कहा था लल्ला चाहिए, लल्ला चाहिए। और हमारे घर में तो ऐसा ही होता आया है अभी तक। और मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि बस लल्ला ही होगा हमारे यहाँ, इसलिए हम जो है आईवीएफ करा रहे हैं। हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस जो भी कुछ हो लल्ला ही आना चाहिए हमारे घर में। और डॉक्टर ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है इस बात की। नहीं फनी फनी, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं तो हमको इस पर बात करनी चाहिए। भाई कैसे इन्फ्लुएंसर? रात दिन तो तुम गलत गलत चीजें दिखाते हो, उसके बाद में कह रहे हो इन्फ्लुएंसर, और ये कह रही है कि मुझे अपने प्रेगनेंसी का पूरा टाइम याद आ गया। मतलब ये कहना चाहती है कि प्रेगनेंसी में जो इसको क्रेविंग हुई थी और रोज की रोज क्रेविंग होती रहती थी और हर समय इसकी पैम्परिंग चलती रहती थी रात दिन। और भाई काम क्या होता है, क्या करना होता है? कुछ नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठाए हर चीज इसके बिस्तर पे सब कुछ मिलती थी।
इसने नीचे बैठना बिल्कुल बंद कर दिया था। रात दिन बिस्तर या सोफे पे सारी चीज खाती रही और बस खाती रही। ये और इसको टेंशन हो जाए, ये जो कह रही है कि प्रेगनेंसी के टाइम में वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। अरे भाई, इसने पूरी फैमिली को टेंशन दे रखी थी, इसको क्या टेंशन होगी? सारे घर के लोग इसके आगे पीछे घूम रहे थे और इसको टेंशन होगी? इसको इस बात की टेंशन थी किसी भी तरीके से इसको जो पैम्परिंग है वो अपनी सास से बिल्कुल नहीं चाहिए है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे सास या फिर इस तरह की जो भी होती हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं और पूरी हर तरीके से उसके शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो करवाते हैं कि अभी तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अभी तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें वॉक पे जाना चाहिए, तुम्हें घर में काम करना चाहिए, तुम्हें पोछा लगाना चाहिए। तो इसकी टेंशन यही रही होगी कि भैया किसी भी तरीके से सास का जो आना नहीं होना चाहिए। और पूरी प्रेगनेंसी भाई आपने देखा होगा इसकी सास आके ही नहीं फटकी और इसने उसको यहाँ पे बुलाया नहीं, इसने फनी को भी नहीं वहां जाने दिया। वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए गया था जब ये इसने मन्नत मांग रखी थी तो मुहर्रम के टाइम पे गया था। उस पर भी ये नाराज हो गई थी कि लेट क्यों करके आए। भाई गुलाम को इतनी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। अरे हमारी बातों से कम किसी को तो फर्क पड़ेगा और किसी को फर्क पड़ेगा तो हमको बहुत खुशी होगी। भाई जो तू इतने कांड करके दिखाती है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो जो लड़कियां हैं वो तेरे को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, उन पे क्या फर्क पड़ेगा? वो अब इस पैम्परिंग की तरफ जाएंगी और जब ससुराल में उनके साथ ये सब पैम्परिंग नहीं होगी तो उनकी जिंदगी कितनी हराम होगी, ये देखने वाली बात है। जिस लड़की की तू बात करी है कि भाई उसके पति ने उसको इस तरह से टॉर्चर कर रहा है वो इसको कि लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, तो इसी टाइप की और जो लड़कियां हैं जो तेरे यहाँ देखेंगी कि उसका हस्बैंड भी, उसकी सास भी और उसके सारे लोग उसकी मतलब अब जैसे इसके यहाँ तो इसकी माँ भी तो माँ के पास रहती है। क्या सबको ऐसे माँ के पास रहने का मौका मिलेगा? और सबको अपनी जो खालाएं हैं और खालाएं चलिए छोड़ दीजिए, मतलब 4-6 लोगों की पैम्परिंग मिलेगी क्या? क्या उसको इतना मौका मिलेगा कि वो बिस्तर से ना उतरे, सब चीजें उसको वहां मिल जाए? और भाई जो नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा, तो उसकी हालत फिर उसके बाद में क्या होनी है? और ये सब ना करने पे जिस तरह से ये करती थी वो ये करेगी, दूसरे लोग भी करेंगे तो उनको कितना सुनने को मिलेगा कि भाई तुम ऐसे कैसे करते रहती हो, तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तुम्हें योगा करना चाहिए, जो योगा इस टाइप का बताया गया है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। भाई वो कितनी ही गालियां देंगे, वो इसको भला कहेंगे, वो इसको बहुत बुरा बुरा कहेंगे, यार क्या है मस्ती करती रहती थी और चरपाई तोड़ती रहती थी और हमें देखो कितनी मुसीबत हो रही है, इधर एक दर्द है, इधर जो है ये सब है, इधर बच्चे की टेंशन है। अब इनकी बात कर लेते हैं, ये क्यों करके आए यहाँ पे ये बात करने के लिए कि लड़का जो है नहीं चाहिए, लड़की अगर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सो कॉल्ड अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, पर इन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया है? इन्होंने पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में सबसे यही दुआ 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 दुआ, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। नानी ने तो इतना रट्टा लगा दिया कि लड़के के अलावा वो किसी और की बात ही नहीं करते थे। इनके अपने घर में लड़का ज्यादा माना जाता है, लड़की ज्यादा मानी जाती है। ये हमेशा इस बात को राग गाती रहती है कि अम्मी ने हमेशा भाई को ज्यादा प्यार किया, भाई की पसंद की चीजें बनाती थी, मेरे को मतलब बिल्कुल नहीं करती थी। इससे क्या लगता है कि ये लड़के को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि लड़की को दे रहे हैं? ऐसे लोग आके दूसरों को बातें सुनाते हैं जो खुद इस तरह के होते हैं। घर के अंदर एक पिज्जा है और एक नान है, दोनों के दोनों बच्चे एक बराबर होने चाहिए, लेकिन क्या एक बराबर हैं? इनकी अम्मी हमेशा नान को प्यार करती हैं, नान को अपने पास ऊपर बिस्तर के ऊपर सुलाती हैं और जबकि वो लड़की नीचे सोती है। आपने हमेशा देखा होगा उसको अलग ही तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, इवन उसका बर्थडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके बर्थडे पे पूरे पूरे गिफ्ट मिल जाते हैं उसको। लेकिन इसको ना पिछले वाले बर्थडे पे कुछ मिला था, ना इस वाले बर्थडे पे कुछ मिला। कोई पूछता तक नहीं है, कोई स्टोरी तक नहीं लगाता। चालू के पास रहती है तो चालू इसलिए ये सब कर देती है, बाकी भाई भाभी को कोई मतलब नहीं है, जबकि वही इन्हीं बच्चों को लेके आए थे। इतना लड़का लड़की में फर्क क्यों? चालू खुद उसको ब्रांडेड चीजें दिलवा देती है और लड़की को बिल्कुल भी नहीं दिलवाती। ये सब क्या है? लड़का लड़की का फर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इनके घर में? जब ये लोग इसकी बर्थ से पहले कपड़े लेने के लिए गए थे तो जानबूझ के इन्होंने लड़की का वो दिखाया था, लेकिन असल में ये सारे के सारे काम लड़के के लिए ही किए थे। इनके घर में लड़की लड़के का इतना जबरदस्त फर्क है कि चालू हमेशा इस बात का रोती रहती है। और ये ही नहीं, जो पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई देते हैं नहीं, इनके भैया भाभी वो भी कम नहीं है, वो भी यही है। मैडम ने भी सबसे पहले बच्चा पैदा होने के बाद में सबसे पहले कहा था, मैंने कहा था ना। अब ये बताइए कि क्या कहा होगा
क्या पहले से कह दिया होगा जिसको बच्चे के बर्थ के बाद में उसे दोहराना पड़ रहा है, अपनी बात साबित करनी पड़ रही है। देखो मैंने ऐसा कब बोला था, देखो वैसा ही हुआ। और नहीं समझ पाए हैं तो उनका कहना यही है कि लड़का, मैंने कहा था कि लड़का होगा तो देखो लड़का ही हुआ है। तो आपके ये लोग कैसे कह सकते हैं इन सब के बारे में? भाई देख, पहली बात तो इनके यहाँ दोनों की दोनों ये सर्जरी जो हुई है, आई मीन दोनों डिलीवरी जो हुई है, ये आईवीएफ की हुई है। आईवीएफ की डिलीवरी में आपको पहले से ही इस बात का पता होता है कि क्या होने वाला है। तो इनके यहाँ से जो सिक्रेसी का होता है, खुशी का माहौल होता है कि भाई क्या आएगा क्या आएगा, दुआ करते हैं अल्लाह से, वो सब तो गायब हो गया। और उसकी वजह से आप कुछ भी कह लो कि भाई मैंने कहा था या नहीं कहा था, ये सब सब फिल्मी डायलॉग हैं, दूसरों को फालतू में उलझाने वाले हैं। जो खुद लड़का लड़की में इतना बड़ा फर्क समझते हैं, वो दूसरों को यहाँ पे ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। अभी कोई कहने वाली बात होती है कि लोग बाग कैसे हो गए हैं, पहली बार में ही उम्मीद लगा के बैठते हैं लड़के की, मतलब दूसरी बार में लगाएं, तीसरी बार में लगाएं। कहना क्या चाहती हो, थोड़ा क्लियर करो। बात तो वही आ गई ना कि लड़का चाहिए, अगर लड़का नहीं है, पहली बार में नहीं है तो मांग लो, दूसरी बार में नहीं है तो मांग लो, मतलब कहना क्या चाहती है? कुछ खुदा की रजामंदी में राजी हो। खुदा जो देता है वो अपने आप देता है, आप उसका दखल नहीं दे सकते। आपको पता भी नहीं होगा वो क्या देने वाला है क्या नहीं देने वाला है। अब बताइए, अपनी टेंशन बता रही है कि सब लोग दुआएं देते थे, मतलब 50% दुआएं देते थे कि बेटे के लिए दुआएं देते थे, तो इसलिए टेंशन हो जाती थी कि सब लोग कह रहे हैं और अगर बेटी होगी तो क्या होगा। मतलब अब ये साबित कर दिया इसने कि वाकई में इनके दिमाग में ये है कि बेटी होगी तो, अरे जब तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं तो तुम्हें किस बात की टेंशन? और लोगों के कहने से तुम लोग ऐसा करोगे। इसी कहानी के ऊपर इसने पूरा 5 मिनट खींचा है, 21 मिनट का इसका व्लॉग है। 5 मिनट से यही भाषण दिया है कि बेटी जो है बराबर है और बेटों के लिए इतना ज्यादा मत करिए। तो इसलिए मैंने कहा ये तो खुश होगी कि भाई ये इसके लिए कंटेंट आ गया। अब ये 5 मिनट इसने यहाँ पे खींचा है, तो उसके बाद में फनी आ गया अपना ज्ञान देने के लिए। अब ये ज्ञान देना है, फ्री में देना है, तो क्या दिक्कत है? जबकि यही फनी मोदा में अपने दोस्तों यारों को सबको यही बोलता था, अरे लड़का हो गया लड़का, अभी तो मुझे जानते नहीं हो। और यहाँ आके ये सारे सारे अपने ज्ञान दिखा रहे हैं। जो भी ड्रामा है वो ड्रामा के ड्रामा दिखाते रहते हैं। अब बताइए, काली गाजर का हलवा आपने किसी ने खाया है क्या? किसी शॉप पे बिकता हुआ देखा है? लेकिन नहीं भाई, एक नई नई चीज ऐड करेंगे, फालतू की चीज ऐड करेंगे। जो अंग्रेजी गाजर आती है जिसका रंग पूरी तरह से लाल भी नहीं होता, उसका भी हलवा बनवा लिया करो, उसका भी हलवा बना के खा लो। तुक की बात है, इसी बात के ऊपर बहस करने बैठी। काली गाजर होती है नहीं होती है, तुमने देखी है मैंने देखी है, गाजर का हलवा बन जाएगा, कैसा लगेगा तुम बनाओगे? आजकल भाई बाहर जाती है तो कोई ना कोई खाना दिखा देती है कि भाई देखो ये वाला खाना हम जो घर से बना के लाए हैं। पहले जो इसका चरने का था कि बाहर जाके चरेंगे, तो लोगों को दिखाने के लिए साथ साथ बता भी रही है कि देखो भी फ्रेंड्स, हमने गाजर का हलवा बनाया है। आप सब लोग कहते हैं कि भी अब मीठा खाएगी, ये गाजर का हलवा भी खाएगी, ये सब चीजें खाती चली जाती है। फ्रेंड्स नहीं करते हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अब देखिए, हम नहीं करते हैं, अब एक दिन में तो हम पतले हो नहीं जाएंगे। हम जो इंजेक्शंस ले रहे हैं, जो ड्रिंक ले रहे हैं, वो एक दिन में कैसे पतला करेगा? हमें खाने दो ना। हम आप लोगों की वजह से तो कैमरे के पीछे खाते हैं। होंगे अभी तो इंच लॉस साबित हुआ है, अभी तो आगे बहुत ज्यादा करना है। आप लोग बीच में टोक देते हो, बीच में ही रोक लेते हो। इसको भाई भाभी ने इतना महंगा और इतना बढ़िया तरीके का स्ट्रोलर दिया था, पर नहीं, इसको कुछ पसंद नहीं है, इसे अपना दूसरा लेना है। तो भाई पैसे खर्च कर दिए, इससे पैसे खर्च होते नहीं है। हमेशा कोई अगर भारी चीज हो, आई मीन महंगी चीज हो, तो ये कोशिश करती है कि कोई भी इसको गिफ्ट कर दे, कहीं से दे दे, फ्री का आ जाए, कोई प्रमोशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इसको फ्री का आ जाए, पैसे ना खर्च करने पड़े। तो आप देखिए, पैसे की अगर बात नहीं होती तो कह रही है ये 35, बट हम थोड़ा सा सस्ता भी ले सकते हैं। सस्ते में तो तुमने काम चला ही रखा है, हर समय तो उसे गोदी में ही रखते हो। और ये चीज भी लोग जो कॉल आउट कर रहे हैं उसकी वजह से लेने के लिए गई है, वरना इसके ऊपर भी पैसे खर्च नहीं करनी थी। और ये तो जब की बात है, इसका बच्चा बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल भी दुखी नहीं करता। जिस तरह से इसने स्ट्रोलर में लिटाया और उसके बाद में जो उसने खुशी जाहिर करी है कि हाँ ये वाला स्ट्रोलर अच्छा है, भाई बिल्कुल सारा ध्यान उससे हटके इस बच्चे पे आ जाता है। आप भी इस मोमेंट को जरूर देखिएगा कि बच्चा कितना खुश हुआ है इसको देखकर। और पीछे तो ऐसे शॉपिंग कर रही है जैसे कि अब ये मदर बनने जा रही हो। लोगों ने कमेंट भी किया है कि ये मदर केयर और ये सब जो है प्रेगनेंसी वाली काम छोड़ो और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। पूछो तो उन्होंने इतना गंदा कमेंट किया है इसकी प्रेगनेंसी को लेकर,
वो भी खास तौर से पिज़्ज़ा के नाम से कि मतलब वो कहते हुए नहीं बन रहा है। पर ना तो इस डम्बो लड़की को समझ में आता है और ना इस मोटी को समझ में आता है कि किस तरह से मेरी बहन के ऊपर क्या-क्या सुनने को मिल रहा है। हाँ, इसको सुनने के लिए मिल रहा हो तो अगले व्लॉग में ज़रूर कोई ना कोई सफाई लेके आ जाएगी। पुराने टाइम में सफाई कर्मचारी थी क्या? जब देखो जब हर चीज़ की सफाई लेके आ जाती है। गुड्डू कह रहा है कि जो इसकी खाला की जो शॉपिंग है, इसकी खाला की जो मर्ज़ी है वो तो होके रहेगा। ये सारा का सारा इसके बेटे के लिए हो रहा है ना। अगर वो अपने लिए ले रही होती तो अभी जल्दी-जल्दी करता है। चलो, 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 चलो बहुत देर होगी बाद में लेना आप चलो ठीक है चलते हैं। दोनों के दोनों इस मामले में पक्के हैं। अगर अपने ऊपर पैसा खर्च हो रहा है तो कोई बात नहीं है और अगर इनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है तो फटाफट निकल लो। फ्रॉक उठा के कह रही है कि देखो मैं देख रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा। ले यहाँ से 50-60 ले ले और जो तेरे यहाँ आया करे खासतौर से बच्चा लेके आया करे उसको ही दे दिया कर। पर देना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है किसी को भी, लेना सीखा है बस। ₹100 ले लो, ₹200 ले लो, इतने छोटे-छोटे पैसे भी ले गए। कोई हो सकता है कुछ मतलब जिसके पास पैसे ना हो तो वो चेंज दे जाए, तो ये चेंज भी नहीं छोड़ने वाली। क्या ये फ्रेंड्स ये उनका प्यार था, वो अपने प्यार में ये सब दे गए। भाई क्या शर्मा के दिखाया है, हैदर की बहन के बारे में कुछ तो बात कर लो। हैदर की बहन के बारे में कौन बोलेगा? तू जहाँ उल्टे-सीधे हरकत करता रहता है ना, अपने रेस्टोरेंट में करता रहता है और डेल्टा में करता रहता है, उन्हीं से पूछ ले कि हैदर की बहन कब आएगी? और रेहान आजकल बोलने लगा है, तो कहती है हम आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, हम आपके लिए टॉय लेके आए हैं। तो बड़े मासूमी से कहता है, टॉय दिखाओ? बच्चे को ही भरोसा नहीं है कि ये बुआ सच बोलती है या झूठ बोलती है। ऐसे ही निकल लेती है बस सच बोल के या झूठ बोल के। चलिए फ्रेंड्स, ज्ञान की गंगा इसकी यूँ ही बहती रहेगी और जब बहती रहेगी तो हम आते रहेंगे इसकी ज्ञान की गंगा को बाँधने के लिए और उसको अच्छी खासी सीख देने के लिए। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।